उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम का 150वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूरी है लगाना, जिससे क्या होगा 2 से 3 सालों में आपने जो भी पढ़ा होगा वो सब आपके संज्ञान में बना रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो पहला प्रश्न शुरू होगा सबसे पहले गद्यांश से, और गद्यांश दिया है कि देखिए कि राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूं कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी कि एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा, और इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर ही बुझाने के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर बना है इसी गद्यांश की नतमस्तक में समास बताना है कौन सा होगा। ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नतमस्तक में आपका तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो कि कविता की पंक्तियों को पढ़कर देना है। यहाँ पर जो कविता की पंक्तियां हैं वो इस तरह से देखिए। एक ही दिया इसने से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से घरा, धरा झिलझिला हवा का तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर ये मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सूरत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि हवा क्यों तिलमिला रही है, बताना भैया। दिए के चलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के इसने से, अंधकार होने से। प्रश्न संख्या 2 आपका राइट आंसर बी होगा, दिए के निरंतर जलने से। तीसरा प्रश्न देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बता देंगे इसमें अलंकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए उत्प्रेक्षक, यमक, रूपक और उपमा। तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, रूपक। अगला प्रश्न, लघुर्मी में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। प्रश्न संख्या 4 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, दीर्घ स्वर संधि। 5वां प्रश्न है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल दिरबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में बता देंगे छंद कौन सा है। दोहा छंद है, चौपाई छंद है, सोटा छंद है या रोला छंद है। प्रश्न संख्या 5 सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, सोटा छंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से बताना है प्रकंपित वर्ण कौन सा है, रा, ला या बा। प्रश्न संख्या 6 आपका ए ऑप्शन राइट होगा, रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है, अटारी, अहिर, आंख या अखिल। प्रश्न संख्या 7 तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इसमें अखिल जो है ये तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, आरक्त, विरक्त या निरक्त, आसक्त। प्रश्न संख्या 9 8। तो 8 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, विरक्त। ठीक है, अब देखेंगे नमा प्रश्न, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, कुरंग, कुंजर, कलहंस, केरी। प्रश्न संख्या 9 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, कुंजर। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक का प्रयोग हुआ है,
ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। या अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 11वां प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, नक्षत्र, छात्र या प्राण। 11वें में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राण। 12वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10। प्रश्न संख्या 12, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। 13वां प्रश्न है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी, बड़ी ई, छोटी ई या आनी। प्रश्न संख्या 13। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न संख्या 13 में बी ऑप्शन राइट। प्रश्न संख्या 14, तत् धन संकर संधि विच्छेद में बताना है। बनने वाला शब्द क्या होगा? त्वचंकर, तत्संकर, त्वचंकर या तत्संकर। प्रश्न संख्या 14, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से बताना है, निम्नलिखित में से कि द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, यथाशक्ति, एकदंत या नीलकंठ। प्रश्न संख्या 15, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा, त्रिभुवन। इसके बाद 16वां प्रश्न है, हाथ नहाना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताएंगे। पकड़ में नहाना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम या हाथ फैलाना। प्रश्न संख्या 16, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, पकड़ में नहाना। प्रश्न संख्या 17, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या स्वर्णधूलि। प्रश्न संख्या 17, तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट, स्वर्णधूलि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने विभाजन के पश्चात अनर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सार्थक, योगरूढ़, रूढ़ या यौगिक शब्द। तो प्रश्न संख्या 18 में आप बी ऑप्शन क्या बताएंगे? राइट। ठीक है, योगरूढ़। देखिए सारे प्रश्न आप अगर सही कर रहे हैं तो कमेंट में भी जरूर बताएंगे। 19वां प्रश्न, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, कलाकारों का मेकअप रूम, वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान या रंगमंच का पीछे का स्थान। नेपथ्य, तो इसमें राइट आंसर डी लगाएंगे, रंगमंच के पीछे का स्थान। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ है क्या कहलाता है? बताएंगे भाई। अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुभव या अभूतपूर्व। प्रश्न संख्या 20, और 20 में राइट आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, अभूतपूर्व। बात देखिएगा, इंग्लिश के प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के प्रश्न देखने के लिए पैसेज को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज है देखिए कि द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलपमेंट इन द मेघालय रीजन in the village around Madhuvani Bihar. Madhuvani literally means a forest of honey. This style of painting has been traditionally used by the women of region. Thought today men are also involved to meet the demand. The work is done on freshly plastered mud wells for commercial purpose. It is not being done in paper, cloth, etc. The paintings are basically of religious nature. They are done in the special rooms of their homes, in the puja room, ritual area, bridal room, on the main village bells, etc. For ceremonial of ritualistic purpose, the women offer prayers to the deity before starting the work. तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि मधुबानी पेंटिंग आर इसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर, वुमेन व्हेन दे आर डन। ए ऑप्शन है यूजिंग फिगर ऑफ नेचर, फिगर फ्रॉम नेचर,
बी है इन द पूजा रूम, सी है इन द ब्रीडियल रूम, डी है ऑन द विलेज बेल्स। 21 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, इन द पूजा रूम। 22वां प्रश्न है, डायरेक्शन दिया है, पोएम है और पोएम को आप पढ़ेंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर नो साइन of understanding in the year, this child is build the my design, yet what he loves cannot share। एक्सट्रैक्ट 2 है, देखिए साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिजियल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, द होम ही नो नीड रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, हिज वर्ल्ड आई वुड फॉर गिव him to sapping from sorrow a new love। प्रश्न बना है कि लाइन्स में बताना है, साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव कंटेन्स इलिट्रेशन है, एश्योरेंस है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, अलंकार पूछ लिया गया। देखिए डी ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, 23वां प्रश्न है, आई लेंट माई पेन टू ए फ्रेंड ऑफ माइन, द वर्ड माई पेन इज ए एन नॉन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब। प्रश्न संख्या 23 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 24वां प्रश्न है, ही हैज खालिस्तान है, हिज हिम होमवर्क, डिड बीन डूइंग डन या डोस। 24वां प्रश्न सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, डन। 25वां प्रश्न है, चूज एडवर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज फ्रीक्वेंटली कम्स अंडर प्रेस्ड, ही फ्रीक्वेंटली कम या अनप्रिपेयर्ड। 25 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, फ्रीक्वेंटली। 26वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खाली जगह को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भरेंगे। सेंटेंस है, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही अलोन, तो ए ऑप्शन है आपका हैज वर्कड, बी है हैड वर्कड, सी है हैज बीन वर्किंग या डी है हैड बीन वर्किंग। 26वां प्रश्न, और 26 में आप डी ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 27वां प्रश्न, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, टेक, चीप, बी हैव। बताना इसमें क्या लगाएंगे आप प्रीफिक्स, जिससे जो सही आंसर बन सके। नन, डिश, इन या मिस, सभी के साथ लगाना, सारे वर्डों के साथ। तो देखिए डी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, सभी के साथ मिस लगा देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, मिस चीप हो जाएगा, मिस बी हैव हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न, चूज द करेक्ट फ्रेसेस टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो यहाँ पर प्रोवर्ब बताना है, गॉड हेल्प्स दोज हु प्रे टू हिम हेल्प देमसेल्फ, टर्न टू हिम या वर्शिप हिम। 28 में आप बी ऑप्शन क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे, हेल्प देमसेल्फ। 29वां प्रश्न, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स। लीव्स का बताना है सिंगुलर वर्ड, लीप, लीप, लीव या नन ऑफ दीप। 29 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, लीप। 30वां प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, दिस बुक इज खालिस्तान एंड दैट वन इज माइन, आवर बुक, योर, योर्स या योर्स बुक। प्रश्न संख्या 30, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, कि संस्कृत का यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा अति वैज्ञानिकी कंचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगत कास्कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्य वाड्मय वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे दिव्यस्य समृद्धिस्ति कालिदासीन विश्व कविना
काव्य सौंदर्यम अनुपम कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्ध मस्ति गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिदिनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। प्रश्न बना है कि आदित्य संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते। गणितस्य खगोल विज्ञानस्य विमान शास्त्रे या संगणकास्य। प्रश्न संख्या 31 राइट आंसर डी बताएंगे। ठीक है। 32वां प्रश्न है तीड़ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 18, 19, 20 या 21। प्रश्न संख्या 32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 18। प्रश्न संख्या 33 यण प्रत्याहार में होगा या हा ला का वा आ मा णा या रा ला बा या डी ऑप्शन या सारा इणा। 33 में सी ऑप्शन क्या लगाएंगे? राइट। ठीक है। अगला प्रश्न है 34वां अदम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम एक वचन का रूप है असो अद अमु या अमुमु। प्रश्न संख्या 34 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए होगा। 35वां प्रश्न है सस्य छठी सूत्र का उदाहरण है तक्षेप तदनी बागधरी या समुद्रता। 35 में आपका राइट आंसर ए होगा। 36 का प्रश्न देखेंगे। 36वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रास और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता? छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी रेड़ रेड़ लिरा लिरा। प्रश्न संख्या 36 आंसर लगाएंगे डी। ठीक है। 37वां प्रश्न है चतुस्त्रास संख्या क्या है? चतुस्त्रास 304, 340, 43 या 34। 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अड़तीसवां प्रश्न है वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हास प्रत्याहार, साल प्रत्याहार, जास प्रत्याहार या झस प्रत्याहार। प्रश्न संख्या 38 राइट आंसर सी होगा जस प्रत्याहार। 39वां प्रश्न है गुड धाना पद में समास होगा तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 39 राइट आंसर ए होगा तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे सूचना है अधोलिखितान श्लोकन पठित्वा प्रसानान विकल्पकत्वरभ्यास उचिताम उच्चतरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर है मूर्ख्या पंच चिन्नानी गत्वा दुर्वचन तथा कोदस्य दृढ़ वासस्य परवा कवेशनदार विद्या विद्याय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य सदो विपरीतार मतेत ज्ञानम अज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर प्रश्न है कि पर बाक्षेशु का अनादर करोति हस्तेन बुद्धिमाना मूर्खा सुदुआ। 40 में आप राइट आंसर सी लगाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कार्य, बल, विस्थापन या वेग। तो 41 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। 42वां प्रश्न है दर्पण करो की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या अवतल। 42वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा अवतल। अगला प्रश्न है गैल्वोमीटर को किसके जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है? समांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में अल्प प्रतिरोध या समांतर में अल्प प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 43 आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 44वां प्रश्न है सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से बताना है कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, पीतल, कांसा या तांबा। प्रश्न संख्या 44 आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारी जल है मोनोटोरियम ऑक्साइड, पॉलीटोरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ट्राई
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 45 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है अमोनिया ऑक्साबेल्ट का रासायनिक सूत्र है NH4C2O4, NH4CO4, NH4 या NH4 2C2O2O4, NH4C2O3। तो प्रश्न संख्या 46 में राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, ये तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये ग्लाइकोसिस को रोकता है। 47 में आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट लगाएंगे। प्रश्न संख्या 48 स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के। प्रश्न संख्या 48 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दांत के इनेमल का क्षारण किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट्स के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, या पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। 49 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? FC स्टीवर्ट, P मैसरी, PR वाइट या हैवरलैंड। प्रश्न संख्या 50 आपका डी ऑप्शन राइट होगा, हैवरलैंड। 51वां प्रश्न एटाइटाई रोग जल में किस धातु में घुल जाने से होता है? पारा, कैडमियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 51 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, कैडमियम। 52वां प्रश्न है मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है 1, 3, 5 या 2। प्रश्न संख्या 52 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद या आगरा। तो 53 में आपका राइट आंसर ए होगा, सोनपुर में। प्रश्न संख्या 54 तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। प्रश्न संख्या 54 सी ऑप्शन राइट होगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20 या 22। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12। ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, उपरोक्त सभी। 56 में आप राइट आंसर डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 57 पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया? फरवरी 2014 में, मई 2010 में, फरवरी 2012 में या जून 2013 में। प्रश्न संख्या 57 एग्जैक्टली राइट आंसर आप ए लगाएंगे, फरवरी 2014 में। इसके बाद अगला प्रश्न है बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? खुदीराम बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चित्तरंजन दास या राजा राममोहन राय। 58 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 59 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर या 23 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे 61वां प्रश्न है काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित होता है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। प्रश्न संख्या 61 आपका राइट आंसर 61 में बताएंगे डी ऑप्शन, ठीक है। 62वां प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुडेल खालिस्तान से जुड़ी है? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या भांगड़ा। 62 में बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 63वां प्रश्न है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
तंतु बाग, वायु बाग, ताल बाग या प्रहार। 63वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय के नाम है। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, एस पंचरत्नम या सीवी रमन। 64वां प्रश्न आपका राइट आंसर इसमें डी होगा। 65वां प्रश्न है, लोना किस खेल से संबंध है। खो खो से, कबड्डी से, लॉन टेनिस से या बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 65 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कबड्डी से। अगला प्रश्न देखेंगे, जरदोजी कढ़ाई खालिस्तानी के तहत लोकप्रिय हुई थी। अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब या अशोक। प्रश्न संख्या 66 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अकबर। 67वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1880, 1900, 1920 या 1940 में। 67 में आपका सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, 1920 में। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। वंदे मातरम, न्यू इंडिया, युगांतर, संध्या। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, भूपेंद्र नाथ दत्त या बरिंदर घोष। प्रश्न संख्या 68 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सम्मिलित नहीं है। संध्या, संध्या का संबंध किससे है, बिल्कुल बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप में शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। प्रश्न संख्या 71 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप दोनों में। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा छात्र का ये दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कण नहीं करना चाहिए। सी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं अप्रासंगिक है। डी है, शिक्षार्थियों के अनुभव का प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होता है। 72 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पे पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बताना है। जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपरोक्त सभी। 74 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, 23। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन। 75 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, व्यवहार में परिमार्जन। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या 76 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए 77 में आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 78 है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति या अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 78 सी ऑप्शन राइट होगा, अनुभूति। 79वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। बी ऑप्शन राइट होगा आपका। और प्रश्न संख्या 80 देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा क्या करता है। तो राइट आंसर आप यहाँ पर बी वाले को देखेंगे
कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। 81 वाला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। 81 में आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82वां प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त सभी। 82 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, सांकेतिक भाषा। प्रश्न संख्या 83, आपकी कक्षा की एक लड़की रुचि स्पोर्ट में है, स्पोर्ट में अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे? तो जाहिर सी बात है भैया, उसे परामर्श देंगे कि उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे का समायोजन में सहायता प्राप्त प्रदान करना, उपरोक्त सभी। 84 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेखा संगठन क्या है? माताओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, बालिकाओं का संगठन, इनमें से कोई नहीं। 85 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? 86 में आप एकदम ए ऑप्शन ही राइट लगाएंगे। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह कर रही है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन। 87 में आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88 में देखिए, शिक्षार्थी ये अपेक्षा करना है कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिसे रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो 88 में आप सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, समस्या है कि क्योंकि व्यक्ति अनुभवों को व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों की त्यों पुनः उत्पादित करते हैं। ठीक है, नहीं करते यहाँ पर। 89 वाले प्रश्न में देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, तो ए ऑप्शन है, ये विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। बी है, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी है, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया? आपको पता है भैया, मैकडूगल जी ने करा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, भ्रामकारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 91 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो 92 में आपका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, मैथ से प्रश्न है और मैथ के प्रश्न केवल हम वही बताते हैं सही आंसर, और इसे आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आंसर करिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा सेल्फ। प्रश्न है कि एक आदमी की आयु 32 वर्ष की थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, तब उसका बेटा 7 वर्ष का था, उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। माता पिता की आयु में अंतर बताएंगे, तो यहाँ पर अंतर आएगा निकल के 4 वर्ष। ठीक है, YouTube किस प्रकार की वेबसाइट है? शिक्षा, मनोरंजन, वीडियो शेयरिंग, उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षण कौशल की विशेषता है। प्रभावशाली नियोजन, वांछनीय सूचना प्रदान करना, भावी जीवन के मूल्यों की तैयारी, या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 95, राइट आंसर आपका ए होगा, प्रभावशाली नियोजन। अगला प्रश्न है, चॉकबोर्ड ड्राइंग क्या है? आरेख, क्रियात्मक दृश्यों आदि का चित्रण, सजावट की एक विधा, शैक्षिक उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 97 वाला प्रश्न है, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी ने लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, नोकिया ने। अगला प्रश्न है 98 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए ऑप्शन है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी है, हमेशा सफल होते हैं। डी है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 98 में आप राइट आंसर डी लगाएंगे। प्रश्न संख्या 99, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने पर दूर करने से क्या होगा? किसी विशेष व्यवहार को घटित होने में कमी होती है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। 99 में आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 100वां कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, या सहचर्य का नियम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभाव का नियम। इसके बाद देखिए अब मैथ से फिर से प्रश्न आ चुके हैं, बताएंगे लघुत्तम समावर्तक 2/3 और 3/4 का। राइट आंसर डी होगा इसमें, हाँ यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की आयु 6:5 है। अनुपात में बताना उनकी आयु की, योग 44 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 102 में। सही आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन, ठीक है, 8:7। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश का 20% कम हर का 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान बताना, तो इसमें मान आएगा निकल के ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, -3 अंडर रूट बटे में √3 माइनस √2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, कितना होगा? तो राइट आंसर इसमें बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 105वां प्रश्न, एक समबाहु कोण त्रिभुज है ABC, यदि AD BC, तब बताना है क्या होगा इसमें? तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करना है। अध्ययन करेंगे, देखिए काफी बड़ा प्रश्न है, तो इसमें सही आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है सजावटी, तार्किक, कठिनता या सामान्य के लिए नहीं। 107 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, तार्किक। अगला प्रश्न है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। 108 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उसके पास आसपास की वस्तु की भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। 109वां प्रश्न, एक वर्ग का परिमाप इकाई है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल आपका ए निकल के आएगा। 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या पारस? 110 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, परास। 111वां प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का मासा 65 मीटर माइनस 117 के रूप में दर्शाने के योग हो तो एम का मान बताना है। एम का मान निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या व इसके योज्य प्रतिलोक के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, कितना आएगा? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 114वां, देखिए यहाँ पर ये दी गई है 5.47 गुणा 5.47 माइनस 4.53 गुणा 4.53 बटे में
0.94 को सरलीकृत करेंगे तो इसमें आप ए ऑप्शन लगाएंगे, 10 आएगा। अगला प्रश्न है, ए मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है तो सी की आय बताना है कितनी होगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो तो झील की गहराई बताना है। 116 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या करें, एबीसीडी का सम चतुर्भुज बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न 118वां है, दी गई आकृति में बताना एक्स और वाई का मान क्रमशः कितना आएगा। तो एक्स और वाई का मान निकल के आएगा 50 डिग्री और 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगने वाला समय कितना होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 1 घंटा। 120वां प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 35 और उनका लघुत्तम महत्तमवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी बताना है। तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 105। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। पावराब, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। 121 में डी ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगला प्रश्न देखेंगे, मैसिन नोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के मोबाइल का उपयोग होता है। सैमसंग, नोकिया, ब्लैकबेरी, एप्पल। 122 में डी ऑप्शन राइट होगा, एप्पल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, पता है आपको। यूपीएस का पूरा नाम बता चुके हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, जी हाँ, अनआइट्रेटेड पावर सप्लाई। शाकीय अभिक्रिया विक्रम का विकास किसने किया। ब्लैज पास्कल, नॉर्मन क्राइडर, डेविस रिचिया, निकोलस बिर्थ। 125 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 126वां, नीचे दी अंक श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो 3 है, 4 है, 13 है, 38 है, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 168 में बताना 63, 87, 77, 102 कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन राइट होगा, 77 संख्या आएगी। 127वां प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2023 को बताना कौन सा दिन होगा। इसमें आप सी ऑप्शन लगा देंगे, मंगलवार होगा। अगला प्रश्न है, 4 प्रातः से 4 शाम समय जो होता है घड़ी की सुई कितने बार समकोण बनाएगी या कितनी बार समकोण पर होगी। 24, 20, 22 या 18। 128 में आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न चित्र में आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर स्थित होगा। इसमें प्रयुक्त अक्षर ए बी सी डी ई और आर है। तो देखिए राइट आंसर इसमें आपका डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पत्नी संगीता से 3 गुना है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष, जब संगीता की जन्म हुआ था तब उस समय संतोष की आयु क्या थी। 20 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 30 वर्ष थी, 28 वर्ष थी। 130 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के खिलौने उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो भैया आपको पता है लकड़ी के खिलौने। 131 में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, मेरठ, आगरा, मथुरा, जालौन, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। 132वां प्रश्न, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में। खुर्जा, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद। 132 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, द क्रिसमस पिग किसकी रचना है। झुम्पा लाहिड़ी, जेके रॉलिंग,
अभी आ रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे, नीचे उतार लिया अभी। अमिताभ घोष। तो प्रश्न संख्या 133 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता था। देखिए ये प्रश्न आपका पुराना है लेकिन ये करंट अफेयर से संबंध रखेगा, पता होना चाहिए। सी ऑप्शन, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने। अगला प्रश्न है 135 में 31वां ब्याज सम्मान 2021 को प्रदान किया गया था। असगर, वजाहत, पी बलसाला, रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। 135 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। 12, 6, 10 या 5। तो 136 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है वर्चुअल औद्योगिकी 4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी। सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत या कतर। प्रश्न संख्या 137, राइट आंसर बी होगा, दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया। सूरत, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 138 में बी ऑप्शन राइट होगा, इंदौर के लिए। 139वां प्रश्न, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। नॉर्वे, जापान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। तो प्रश्न संख्या 139 सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना। बैक्स, अमोर्कन, पैंडामिक, बैक्साइन। प्रश्न संख्या 140 आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बैक्साइन। 141वां प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम या कर्नाटक। 141 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 142 में आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, तेलंगाना। अगला प्रश्न है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है। मिशन सागर, समुद्रयान, समुद्र मंथन या मिशन इंद्रजीत। 133 में आपका राइट आंसर बताएंगे। 143वां होगा ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, समुद्रयान। यहाँ पर ये मिस हो गया है, ठीक है। चलिए 144 में अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सी ऑप्शन राइट लगा देंगे 101 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 145 में 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। डेविड कार्ड, दिमित्री मोराटोव, जोआशी एंग्रेट या गुड्डू इनबैक्स। प्रश्न संख्या 145 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ लेखक है रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, जयतीत राव या अमिताभ घोष। प्रश्न संख्या 146 ये ऑप्शन राइट होगा, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया। मरुसुदर नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या ब्यास नदी। 147 में सी ऑप्शन राइट होगा, सतलुज नदी। 148 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। 148 में सी ऑप्शन राइट होगा, हरियाणा। 149वां प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। प्रश्न संख्या 149 राइट आंसर ए लगाएंगे, राहुल द्रविड़। और 150वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट के नाम को मेटा करने का निर्णय लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर। तो देखिए 150वां प्रश्न, और ये बिल्कुल अभी हम वर्तमान में बात करें तो फेसबुक ने ऐसा काम किया है, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय ले लिया है फेसबुक के मालिक जॉन मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। उम्मीद करते हैं 150 प्रश्नों का ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग,
द मास्टर यूट्यूब चैनल।